हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग मेटल एज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने नियोलिथिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। अब नियोलिथिक एज के बाद आता है कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक एज इसको क्यों कहा जाता है? कैल्कोलिथिक मीन्स कॉपर स्टोन पीरियड, कॉपर स्टोन एज इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कॉपर और ब्रोंज इन दोनों एलिमेंट्स का यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया था, इसीलिए ही इसको कहते हैं कॉपर स्टोन पीरियड कहा जाता है, कैल्कोलिथिक एज, मेटल एज कहा जाता है इसको। तो मेटल्स जो है इस्तेमाल होने लग गए थे। कौन सी टेक्निक से? स्मेल्ट करने की। तो स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओर स्टार्ट हो गया था। तो क्या करते थे, जैसे एक मेटल ओर है तो इस ओर में से इसको स्मेल्ट करके, पिघला करके यहाँ से मेटल निकालना होता था। ये जो पूरा प्रोसेस होता था इसको हीट करने का और इसको मेल्ट करने का, हीटिंग प्लस मेल्टिंग का ये जो पूरा प्रोसेस होता था इसको कहते थे स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग ऑफ मेटल और इसको हीट करके यहाँ से पिघला करके इसको मेटल निकाल लेना, ठीक है। और अब मेटल आर्टिफैक्ट्स जो है वो क्राफ्ट करते थे फिर ये लोग, ठीक है। अलग अलग आपके मेटल आर्टिफैक्ट्स बनाई जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। तो अलग ही लेवल पे एडवांसमेंट हो गई थी। अभी तक क्या हो रहा था, स्टोन टूल्स चल रहे थे। स्टोन टूल्स में जो भी एडवांसमेंट होती जा रही थी उसी को शार्प करते जा रहे थे ये लोग, उसी में एडवांसमेंट हो रही थी। अब क्या हो गया था, बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो इसमें मेटल्स का यूज़ होने लग गया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन टूल्स का यूज़ बिल्कुल इन्होंने गिव अप कर दिया कि वो चीज़ें यूज़ ही नहीं होती। तो वो कोई भी नई चीज़ आती है उसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी चीज़ का इस्तेमाल हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं आज के टाइम में भी जो हम काफ़ी पुराने टाइम की यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वही चीज़ जो है वो बेस्ट होती है। कुछ चीज़ों में वही चीज़ें ही चल सकती हैं और चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो इसीलिए एकदम से जब भी हम कोई भी ट्रांजिशन फेज़ में जा रहे होते हैं कि एक जगह से हम एडवांसमेंट करते करते और दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ की जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे थे वो बिल्कुल ही यूज़ करना ख़त्म कर देते हैं। तो इसको भी फॉलो करते रहते हैं कुछ चीज़ों में। बट कुछ चीज़ों में जैसे स्टोन टूल्स वगैरह का हमने कुछ जगहों पर हमने मेटल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। अब कुछ ऐसे माइक्रोलिथिक टूल्स थे जो कि बहुत एसेंशियल आइटम्स में ये यूज़ होते थे, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोलिथिक टूल्स अभी भी बहुत एसेंशियल चीज़ें रहे थे। लोग जो है वो दूर दूर तक उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था कि वो मेटल ओर्स का इस्तेमाल कर लें टू ऑब्टेन मेटल ओर्स लेकर आते थे और यहाँ पर स्मेल्ट करके अब अलग अलग मेटल आर्टिफैक्ट्स बनाते थे। इसकी वजह से ये पूरा कैल्कोलिथिक कल्चर का एक नेटवर्क बन जाता है, एक चेन बन जाती है, और इसीलिए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये कैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो पाया गया था। देखो, जनरली ये कहा जाता है कि जो कैल्कोलिथिक कल्चर हैं वो रिवर वैलीज़ में ज़्यादा बने हैं। तो रिवर वैलीज़ में ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर्स। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो हड़प्पन कल्चर है उसको कैल्कोलिथिक कल्चर का पार्ट माना जाता है। तो हड़प्पन कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पन कल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से कल्चर का पार्ट है, तो नियोलिथिक में ये कन्फ्यूज़ करके नहीं लिखना है। तो हड़प्पन कल्चर इज़ पार्ट ऑफ कैल्कोलिथिक कल्चर। ऑलराइट, बहुत सारी अब जगहें हैं, स्पेशली साउथ की ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो काफ़ी मिला है। साउथ इंडिया में जो ये गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्र एंड ये सारी जो रिवर वैलीज़ हैं, पेन्नार, कावेरी, यहाँ पर जो है फार्मिंग कम्युनिटी जो है इस टाइम पर सेटल हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर कैल्कोलिथिक कल्चर ज़्यादा पाया जाता है। तो फार्मिंग कम्युनिटीज़ यहाँ पर सेटल थी जो रिवर वैलीज़ थी यहाँ पर, गोदावरी वगैरह की, ठीक है। अब यहाँ के लोग ऑल्दो मेटल्स जो है वो यूज़ नहीं कर रहे थे इन द बिगनिंग ऑफ मेटल एज। जैसे मेटल एज जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में अभी ये लोग मेटल्स नहीं यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें कॉपर और ब्रोंज के आर्टिफैक्ट ज़रूर मिले हैं। और कॉपर ब्रोंज के आर्टिफैक्ट्स मिलने की वजह से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि धीरे धीरे जो है यहाँ पर सेकेंड मिलेनियम BC में आते आते और धीरे धीरे स्टार्ट होते होते यहाँ पर कैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। बहुत सारे ब्रोंज के और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं यहाँ पर इस पूरे एरिया में, जैसे कि बीड्स हो गए या आपके टेराकोटा फिगराइंस हो गई। टेराकोटा फिगराइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी देखा जाता है। तो टेराकोटा फिगराइंस हमें मिलने लग गई थी। उसके बाद हमें पॉटरी अलग अलग तरीके की मिलने लगी थी, यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे थे, ठीक है। तो मेन जगहें जो हैं वो ये है पय्यमपल्ली, तमिलनाडु, इस जगह पर काफ़ी हमें टेराकोटा फिगराइंस वगैरह मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉटरी वगैरह यहाँ पर मिली थी। अब तो कैल्कोलिथिक पीरियड जो है ये पूरा इस तरीके से देखा जाता है। इसके बाद कैल्कोलिथिक पीरियड जब ख़त्म होता है, इसके बाद हमारा पीरियड जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा आयरन एज। तो
कैल्कोलिथिक एज के बारे में बाद आ जाता है आयरन एज। अब पढ़ेंगे आयरन एज के बारे में थोड़ा सा। अब जो आयरन है उसका मेंशन जो है वेदों में भी किया गया है। तो वेदास जो है यहाँ पर आयरन का मेंशन किया गया है कि आयरन यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर पाया गया था। तो आयरन एज जो है जो सदर्न पेनिनसुला की है, इस पूरे एरिया की जो ये पूरा आयरन एज है यहाँ पर, इसको मेगालिथिक ब्यूरियल से रिलेट किया जाता है। जो बड़े बड़े पत्थरों के ब्यूरियल्स होते थे, जो जब लोग मर जाते थे उनको जो दबाया जाता था तो बरी किया जाता था उनको, तो उनके जो ब्यूरियल्स होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों के जो ब्यूरियल्स होते थे वो यहाँ पर पाए गए थे। तो उससे इसको कनेक्ट किया जाता है, जो आयरन एज है उसको यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, जो साउथ इंडिया में यहाँ पर जो स्टार्ट हुई थी। तो इनके जो ब्यूरियल पिट्स थे, जब जहाँ पर अगर कोई इंसान मर जाता था उनको जहाँ पर बरी किया जाता था, उनके जो ब्यूरियल पिट्स थे वो उनको ये बड़े बड़े पत्थरों से ही उनको कवर कर दिया जाता था। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लगाए जाते थे इधर इस एरिया में। और ऐसे जो ग्रेव्स होते थे वो मेनली साउथ इंडिया में ही पाए गए थे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं जो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे हल्लूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। देन आफ्टर दैट मस्की कर्नाटका में, ये भी यहाँ पर ही साइट है, मस्की कर्नाटका में। देन नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश की ये साइट है। देन आदि चन्नलुर जो कि तमिलनाडु की एक साइट है। आफ्टर दैट अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। इसके साथ ही जो आयरन आर्टिफैक्ट्स हैं। अब आयरन एज में क्या मिलेंगे? आयरन एज में तो आयरन आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे ना। मेटल एज में मेटल आर्टिफैक्ट्स मिले थे, आयरन एज में आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि होज हो गया या स्टिक्स हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आयरन की, ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। छोटे छोटे वेपन्स हो गए, स्मॉल वेपन्स मिले थे, जो कि एडवांसमेंट हुआ तो आयरन वेपन्स मिलने लगे थे। तो ये सारे जो है हमें ब्यूरियल पिट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो ब्यूरियल पिट्स हैं इसमें हमें ये वाली चीज़ें भी मिलती हैं।